तो इनसे पूछा गया कि पहले आप अपने शुभ कर्मों का भोग करोगे कि अशुभ कर्मों का भोग करोगे। खड़वांग ने पूछा, ये बताओ कि मेरे शुभ कर्म ज्यादा हैं कि अशुभ कर्म ज्यादा हैं। गणना कर करके बताया गया कि महाराज आपके शुभ कर्म जो हैं कम हैं और अशुभ कर्म आपके ज्यादा। तो खड़वांग ने कहा पहले हम अपने शुभ कर्मों का भोग करेंगे और फिर आराम से अशुभ कर्मों का भोग करेंगे। कितने शुभ कर्म हैं? बोले अगर आप चाहो तो 2 घड़ी के लिए इंद्र के सिंहासन पे बैठ सकते हो। 2 घड़ी ठीक बिठाओ। जब ये इंद्र के सिंहासन पे बिठाए गए तो इन्होंने क्या किया, 1 घड़ी में स्वर्ग की हर वस्तु का दान दे दिया। दान देने का आशय है आसक्ति त्याग दी। और 1 घड़ी इन्होंने सत्संग किया, इन्होंने मुक्ति पा ली। 24 मिनट के सत्संग में इन्होंने मुक्ति पा ली। और हम तो रोज 6-6 घंटे टीवी पे कथा सुनते, हमारी मुक्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि वो सत्संग है ही नहीं। 3 होते, एक सत्संग, एक बतसंग और एक लटसंग। सत्संग वही है जहां अद्वैत की चर्चा की जाए। सत्संग वही है जहां अविनाशी की चर्चा की जाए। सत्संग वही है जहां जीव, ईश्वर, ब्रह्म, जगत और माया की चर्चा की जाए। जीव क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, जगत क्या है और माया क्या है। सत्संग उसे कहते हैं जहां व्यक्ति और व्यक्तित्व का प्रचार न किया जाए। सत्संग उसे कहते हैं जहां अपने स्वरूप की चर्चा की जाए। सत्संग उसे कहते हैं जहां ईश्वर को श्रेष्ठ बताया जाए और संसार को तुच्छ बताया जाए, उसका नाम सत्संग है। और एक होता बतसंग, जहां स्वार्थ की चर्चा की जाए। बिना गुरु मुक्ति नहीं, बिना दान मुक्ति नहीं, बिना सेवा मुक्ति नहीं। जहां स्वार्थ की चर्चा की जाए वो है बतसंग। और एक होता लटसंग, जहां पे कमर मटकाने की शिक्षा दी जाए, कथा में नाचने की शिक्षा दी जाए और अलग अलग फरियाद की जाए, उसके अनुसार गाना न गाया जाए तो वहां मारकूट चालू हो जाए। ये है लटसंग। तो ध्यान रखना, 1 घड़ी सत्संग करने से राजा परीक्षित को मुक्ति मिल गई। और हम तो 6-6 घंटे टीवी पे कथा सुनते, हमारी मुक्ति क्यों नहीं? क्योंकि सत्संग होता ही नहीं, वो बतसंग और लटसंग हो रहा है। और जो व्यास लोग कहते भी हैं कि कथा में नाचोगे तो सीधे बैकुंठ जाओगे, तो व्यास जी से पूछो क्या तुम्हारे बाप की सरकार है क्या? आप व्यास जी से पूछ सकते हैं क्या तुम्हारे बाप की सरकार है क्या कि जो कथा में नाचेगा सीधे बैकुंठ जाएगा और जो कथा में नहीं नाचेगा तो सीधे नरक जाएगा? क्या तुम्हारे बाप की सरकार नरक स्वर्ग देना? सुखदेव जी से जब राजा ने प्रश्न किया तो राजा ने यही कहा, चिंता न करणीयम, आप चिंता मत करो। जब खटवांग का 2 घड़ी में उद्धार हो सकता है तो आपके पास 7 दिन का समय, आपका उद्धार होना कोई बड़ी बात नहीं। तो आप लोग भी ध्यान रखना, अगर आप लोगों के मन में ईश्वर प्राप्ति की इच्छा हो, आप लोगों के मन में अपने स्वरूप को जानने की इच्छा हो, आपके मन में जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाने की इच्छा हो, आपके मन में परमानेंट सुख मतलब शाश्वत सुख, दुख की निवृत्ति और शाश्वत सुख की इच्छा हो, तो किसी अच्छे संत के चरणों का सहारा लेना।
कि आप ये चाहें कि परमानेंट शाश्वत दुख की निवृत्ति हो जाए और शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाए। ये जो पुनरपि जन्मम दुख है तो ऐसा सुंदर कर्म किया जाए कि दुख की निवृत्ति हो जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए। अगर आपके मन में ये इच्छा हो तो किसी अच्छे संत के पास जाना और आत्मसमर्पण करना। आ गई बात, अर्पण तर्पण समर्पण। किसी अच्छे संत के पास जाना, अर्पण तर्पण और समर्पण कर देना। बुद्धि का अर्पण करना, मन का तर्पण करना, शरीर का समर्पण करना। और जब तक शरीर का समर्पण करोगे नहीं तब तक बात बनेगी भी नहीं। द्रौपदी ने जब दोनों हाथ उठा करके और समर्पण किया, हे द्वारकाधीश, और जब तक समर्पण किया नहीं तब तक ईश्वर आया भी नहीं। और जैसे द्रौपदी ने समर्पण कर दिया, हे द्वारकाधीश, तो समर्पण करने से ईश्वर सामने आ गया। जब तक अर्पण करोगे नहीं, तर्पण करोगे नहीं, समर्पण करोगे नहीं, तब तक ईश्वर आपको अपनाएगा भी नहीं। देख लो आपके सामने, ये सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को उपदेश दिया है। इसके बाद सुखदेव जी ने 7 प्रश्न किए। अब वो 7 प्रश्न जो हैं, अगर हमें और आपको समझ में आ जाएं तो बात बन जाए। राजा परीक्षित का पहला प्रश्न है कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। परीक्षित जी ने जब प्रश्न किया है तो सुखदेव जी मुस्कुरा करके कहते, पहले ये बताओ मृत्यु होती किसकी है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि महाराज मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, पहले ये बताओ मृत्यु होती किसकी है। ध्यान रखना, ना मृत्यु शरीर की होती है और ना मृत्यु आत्मा की होती है। शरीर का परिवर्तन होता है, शरीर का रूपांतरण होता है, शरीर का कार्य और कारण में मिलना होता है। अभी उधर हमारा प्रवेश नहीं कि कार्य क्या है, कारण क्या, अधिष्ठान क्या, अध्यस्त का, हमारा उधर प्रवेश नहीं है अभी। जैसे गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ये तो लिखा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, फिर बीज में अंकुर आता है, फिर अंकुर बड़ा होता है, फिर उसमें पत्ते आते हैं, फिर उसमें फूल आते हैं, फिर उसमें फल आते हैं, फिर वो फल पक जाते हैं, फिर क्या होता है कि पेड़ सूख जाता। ये तो है गेहूं की प्रक्रिया। ये तो प्रक्रिया है कि पहले किसान गेहूं को बोता है, फिर उसमें अंकुर आते हैं, फिर गेहूं बड़ा होता है, फिर उसमें पत्ते आते हैं, फिर उसमें फूल आते हैं, फिर उसमें फल आते हैं, फिर वो पक जाता है और फिर वो झड़ जाता है। ये तो प्रक्रिया है। ऐसे शरीर जो है, पिता ने मां के पेट में बोया, पेट से पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ाई की, विवाह किया, पत्ते माने विवाह किया, फूल आए, बच्चे आए, फूल आने के बाद पक गया, नाती आए, पक गया और बाद में झड़ गया और जहां बाबा बन गए वहां निपट गए। तो जैसे बीज की प्रक्रिया होती है खेत में, ऐसे जीव की प्रक्रिया होती है पेट में। जैसे बीज का बहिर्विमुख होना ही विकास है, ऐसे जीव का अंतर विमुख होना ही विकास है। तो ध्यान रखना, जैसे बीज बोया जाता है, बड़ा होता है, पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, पक जाता है,
झड़ जाता है, शरीर की भी यही प्रक्रिया है। शरीर पेट में बोया गया, पेट से पैदा हुआ, बड़ा हुआ, विवाह हुए, बच्चे हुए, शरीर बूढ़ा हुआ, अब बाद में शरीर पक करके मिट्टी में मिल गया। अब बताओ शरीर मरा क्या? शरीर तो मरा नहीं। और जीव नित्य, शरीर घड़ा है, अंतःकरण जल है, और घड़े में जल हो और उसमें सूर्य भगवान का प्रतिबिंब दिख रहा हो, तो क्या उस जल में सूर्य भगवान हैं क्या? नहीं है। ऐसे शरीर रूपी घड़ा, अंतःकरण रूपी जल, अर्थात अंतःकरण माने बुद्धि, और बुद्धि पे जो प्रतिबिंब पड़ता है उसी का नाम है जीव। जैसे घड़े के जल में सूर्य नहीं है, ऐसे शरीर में आत्मा नहीं है। जैसे घड़े में प्रतिबिंबित सूर्य, ऐसे अंतःकरण बुद्धि पे जो प्रतिबिंब आत्मा का पड़ा उसी का नाम है जीव। तो शरीर का रूपांतरण होता है। जैसे घड़े के टूट जाने से सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे शरीर के मिट जाने से आत्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे घड़े को हिलाने से सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे शरीर को दुबला पतला होने से, भूख प्यास लगने पे, मान अपमान होने पे, सर्दी गर्मी होने पे आत्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हम लोगों को हमेशा समझ लेना चाहिए कि शरीर का रूपांतरण होता है और जीव जो है वो नित्य है। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो हमें मृत्यु से डर लगेगा नहीं। और ध्यान रखना, मृत्यु का कोई इलाज नहीं है, मृत्यु के भय का इलाज है। मृत्यु का इलाज नहीं है, मृत्यु के भय का इलाज है। और हम लोग भय से तो डर रहे हैं, और जब समझ में आ जाए कि शरीर का रूपांतरण होता है और आत्मा तो नित्य है, तो हम और आप क्या मृत्यु से डरेंगे? देख लो, गीता में यही तो बात भगवान ने कही, वासान्य जीर्णान यथा विहाय। जैसे पुराने कपड़ों को, कोई कपड़े गंदे हो गए हों, फट गए हों, और आपका पुत्र आपको नए कपड़े ला करके दे कि पिताजी ये पुराने कपड़ों को छोड़ दो और ये नए कपड़ों को पहन लो, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो ऐसे परमात्मा इस जीव को, परमात्मा मेरा पिता है, पिता रूपी परमात्मा और जीव रूपी हम, तो हमसे कहता है कि बेटा ये पुराने कपड़ों को छोड़ दो और नए कपड़ों को पहन लो। तो जैसे नए कपड़े पहनते समय हमें प्रसन्नता होती है, ऐसे समझदार व्यक्ति को शरीर छोड़ते समय भी प्रसन्नता होती है। फर्क ये है कि जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं उनकी शरीर में आसक्ति ज्यादा होती है। जैसे एक बाल मक्खन में हो और एक बाल कंडे में हो, और जो मक्खन में बाल पड़ा है उसे आप निकालोगे तो सट दे निकल आएगा, है कि नहीं? और जो कंडे में बाल है, सूखा कंडा, तो उसे निकालोगे निकलेगा? टूट जाएगा। तो जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में प्राण कैसे होते हैं? जैसे सूखे कंडे में प्राण। और ज्ञानी व्यक्ति के शरीर में प्राण कैसे होते? जैसे मक्खन में बाल। और वही लिखा मरणम प्राण वियोगा, शरीर से प्राणों का निकलना ही तो मृत्यु है। शरीर से प्राणों का निष्कासन होना ही तो मृत्यु है। तो ध्यान रखना, अगर ये बात समझ में आवे तो फिर ले लेना कि मृत्यु का कोई इलाज नहीं, इलाज है मृत्यु के भय का।
अगर ये बात समझ में आ जाए कि शरीर का रूपांतरण होता है और आत्मा तो नित्य है, तो हम और आप कभी मृत्यु से डरेंगे भी नहीं। दूसरा प्रश्न किया है। पहला प्रश्न तो यही है कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी कहते हैं व्यक्ति को मृत्यु के भय का इलाज करना चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न किया है कि मनुष्य को क्या त्यागना चाहिए, तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से कि मनुष्य को मोह त्यागना चाहिए। क्या त्यागो? मोह। मोह क्या है? आप यहां पर कथा सुन रहे हो और आपके पास फोन आ जाए कि तुम्हारा पुत्र गोपीगंज जा रहा था और कटरा में गाड़ी टकरा गई और उसका शरीर छूट गया। अब बताओ, आप कथा में बैठोगे कि भागोगे? भागोगे। अच्छा, आप रोगे कि हंसोगे? रोगे। और जैसे आप गेट पे पहुंचे फिर फोन आ गया कि आप डरना मत, दुखी मत होना। बोले क्यों? बोले आपका पुत्र नहीं था, आपके शत्रु का पुत्र था। अब बताओ, आप जाओगे कि आओगे? आप रोगे कि हंसोगे? इसी का नाम है मोह। माता जी कोई हो और उनके पुत्र को लग गई हो चोट और पुत्र चीख चीख के रो रहा हो और फिर माता जी भी रोती हैं। अच्छा, चोट लगी पुत्र को, माता जी क्यों रो रही हैं? क्योंकि माता जी को मोह की चोट लगी है, क्योंकि माता जी को उस पुत्र से अपनापन है कि मेरा पुत्र है। इसी का नाम है मोह। वस्तु आई और चली गई, याद छोड़ गई, उसी का नाम है मोह। और ध्यान रखना, शरीर कब बना ये मालूम है, मतलब पत्नी का शरीर कब बना आपको मालूम है, मतलब कब पैदा हुई मालूम है, और कब मिली ये भी मालूम है, कब शादी हुई, ये कब छूटेगी ये मालूम है क्या? पत्नी कब पैदा हुई आपको मालूम है, पत्नी कब मिली ये भी आपको मालूम है, लेकिन पत्नी कब छूटेगी ये आपको मालूम नहीं। शरीर कब पैदा हुआ आपको मालूम है, शरीर आज ठीक है ये भी आपको मालूम है, लेकिन शरीर कब छूटेगा ये आपको मालूम है। पुत्र कब मिला आपको मालूम है, पुत्र आपके पास है ये भी आपको मालूम है, लेकिन पुत्र कब छूटेगा ये आपको मालूम है। इसी का नाम मोह है कि वस्तु मिली है, हम उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन कब ये छूट जाए और उसकी याद में रोना पड़े, इसी का नाम है मोह। देख लो, विवाह होता है, पत्नी मर जाती है, उसे गंगा जी के किनारे फूंक भी देते हैं और फिर भी सालों सालों बैठे बैठे रोते रहते, मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी, मेरी पत्नी मेरी बहुत इज्जत करती थी। इसी का नाम है मोह। पत्नी मिली, छूट गई, जल गई, एक तोला राख भी नहीं बची, लेकिन उसकी याद में हम रो रहे, इसी का नाम है मोह। और मोह जो है, मोह शकल व्याधिन कर मूला, ये सारी व्याधियों का मूल जो है ये मोह है। सारी व्याधियों का जो मूल है बोले वो मोह है। अगर मेरा मोह हट जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, बात बन जाए। इसलिए कैसे भी मोह को त्यागो। फिर तीसरा प्रश्न किया है, तीसरा प्रश्न कि मनुष्य को क्या अपनाना चाहिए। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, सुखदेव जी कहते हैं कि मनुष्य को भक्ति अपनानी चाहिए। और भक्ति कपड़ों से, मालों से और चंदन से नहीं आती है कि कपड़े पहन ले, चंदन लगा ले, माला पहन ले और हम भगत जी बन गए। ये भक्ति भेष का विषय नहीं, भक्ति भाव का विषय है। भक्ति चित्र का विषय नहीं, भक्ति आचरण का विषय है।
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोषत न कांक्षता समा सर्वेश भूतेश मद भक्ति लभते पराम। भक्ति जो है ये चित्र से नहीं, भक्ति जो है वो चरित्र से आती है। और चित्र वाले तो बहुत हैं, चरित्र वाले देख लो, मेला में तो जाते ही होंगे। तीन होते हैं, असली, कतली और फसली। हमने तो आपके यहाँ के भी देखे, दो चार लोग लाल कपड़े पहन के पहुंच जाते हैं। अब नाम नहीं बताएंगे, हमारे साथ ही टिके थे मेला में और 100-100, 200-200 कंबल मांग करके लाते ही टहरा में। अब जानते तो आप भी होंगे, हैं? तो एक होते हैं असली, एक होते हैं कतली और एक होते हैं फसली। असली वही है जिसके मन में अपने कल्याण करने के भाव। असली भक्त वही है जिसके मन में अपने कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण के भी भाव। असली भक्त वही है जो अगरबत्ती के समान जल करके और समाज को ज्ञान से कर दे सुगंधित। असली भक्त वही है जो मोमबत्ती के समान जल करके और समाज को ज्ञान से कर दे प्रकाशित। असली भक्त वही है जो सुई धागा बन करके और कटे फटे दिलों पे ईश्वर की अनुभूति करवा दे। तो ये तो असली हैं जिनके मन में अपने कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण के भाव में, ये है असली। और एक होते हैं कतली, जवानी के जोश में हो गया मर्डर और लग गया 302 का केस। अब क्या करें? ले संत रूपी झाड़ी ना होती तो चोर लुटेरों को छिपने का कोई स्थान ना होता। और आज जितने ये बड़े बड़े जिनको आप संत कहते हैं, साथ इनको डाकू कहते हैं। जिन्हें आप संत महात्मा कहते हो, साथ इनको डाकू और राक्षस कहते हैं। और जितने हैं 100 में 90 जो हैं सबके ऊपर केस चल रहे हैं। एक असली, एक कतली और एक होते फसली। अपना 1 महीने बन गए भगत जी और 11 महीने वही कमाई खाते हैं ठगत जी। 1 महीने प्रयाग में बन गए भगत जी और कमा करके 11 महीने खाते वही ठगत जी। तो देख लेना कि हम असली हैं कि कतली हैं कि फसली हैं। और यहां शास्त्र कह रहा है हमें क्या अपनाना चाहिए? बोले हमें भक्ति अपनानी चाहिए। भक्ति कैसी? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोषत न कांक्षता समा सर्वेश भूतेश मद भक्ति लभते पराम। इसके बाद चौथा प्रश्न किया है कि मनुष्य को किसकी उपासना करनी चाहिए। आप भी सुन लेना। ईश्वर कोटि के 5 देवी देवता हैं। ईश्वर कोटि के 5 देवी देवता हैं। इनमें हमें किसी एक व्यक्ति की उपासना करनी चाहिए। ईश्वर कोटि के कौन? जल तत्व भगवान शंकर हैं। पृथ्वी तत्व गणेश जी हैं। वायु तत्व दुर्गा जी हैं। अग्नि तत्व सूर्य भगवान हैं। और आकाश तत्व जो हैं ये भगवान विष्णु हैं। और यही 5 ईश्वर कोटि के देवी देवता हैं। इनमें किसी एक व्यक्ति का सहारा ले लो तो बात बन जाएगी। गणेश जी पृथ्वी तत्व हैं, शंकर जी जल तत्व हैं, दुर्गा जी वायु तत्व हैं, सूर्य भगवान अग्नि तत्व हैं और विष्णु भगवान आकाश तत्व हैं। और इन्हीं 5 तत्वों से मेरा और आपका शरीर बना। छित जल पावक गगन समीरा। यही 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। और यही जो 5 ईश्वर कोटि के देवी देवता हैं, इनमें किसी एक व्यक्ति का सहारा लोगे तो निश्चित है मेरा और आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा।
और ये जो 5 ईश्वर कोटि के देवी देवता, इनको छोड़ करके और किसी छठे व्यक्ति का सहारा लोगे तो दारिद्र, मरण और भय आएगा। अपूज्यो यत्र पूजन्तो पूजनीयो यत न पूजन्तो तत् तीर्ण भविष्यन्ति दारिद्र, मरण और भय। जिस घर में, गांव में पूज लोगों का अपमान किया जाए और अपूज लोगों का सम्मान किया जाए, उस घर में और गांव में 3 बातें आती, दारिद्र, मरण और भय। तो ये ईश्वर कोटि के 5 देवी देवता हैं, इनमें किसी एक व्यक्ति का सहारा लो। अगर ईश्वर कोटि के 5 देवी देवता में किसी एक व्यक्ति का सहारा लोगे तो निश्चित है आपकी साधना ऊर्ध्वगामी होगी और आपके जीवन में सुख, शांति, सद्बुद्धि, वंश वृद्धि, ईश्वर की प्राप्ति होगी। और ये जो 5 ईश्वर कोटि के देवी देवता छोड़ करके किसी दूसरे का सहारा लोगे तो आज यही तो हो गया। जो ईश्वर कोटि के देवी देवता हैं उनकी उपासना करते नहीं, और जो फालतू के हैं वो कहीं साईं बाबा, कहीं शनि देवता, कहीं पीर बाबा, कहीं जखई बाबा, देख लो आप। आज हम लोगों को इतना भी विवेक नहीं है, इतनी भी समझ नहीं है, इतना भी बुद्धि में प्रखरता नहीं है कि हमें किस व्यक्ति की पूजा करनी चाहिए। अब आप देख लो, हिंदू नर और नारी कब्रों पे खड़े हैं। आप इलाहाबाद में देखो, प्लेटफार्म नंबर 1 पे मजार बनी है और लाइन लगा करके हिंदू नर और नारी कब्रों की पूजा कर रहे हैं। आप हमारे कानपुर में देख करके आओ, प्लेटफार्म नंबर 1 पे कब्र बनी है। गाजियाबाद में आप देख करके आओ, प्लेटफार्म नंबर 2 पे कब्र बनी है। आप इन हिंदुओं से पूछो, क्या तुम्हारे देवी देवता इतने कमजोर हो गए हैं? क्या आपके शंकर जी और गणेश जी और दुर्गा जी या सूर्य भगवान या विष्णु भगवान में शक्ति सामर्थ्य नहीं रही क्या कि आप मरे हुए मुसलमानों की कब्रें पूज रहे हैं? मरे हुए मुसलमानों की कब्र पूज रहे हैं। क्या तुम्हारे देवी देवता में इतना भी बल नहीं है क्या? क्या तुम्हारे ग्रंथों में इतना भी साहस नहीं है क्या? क्या तुम्हारी पूजा पद्धति इतनी गड़बड़ हो गई है क्या कि जब मरे मुसलमानों की पूजा हम कर रहे हैं? भागवत कह रही है कि ईश्वर कोटि के 5 देवी देवता हैं, इनमें किसी एक व्यक्ति का सहारा ले लो तो आपका काम बनेगा, बात बनेगी, शांति आएगी, वंश वृद्धि होगी और परमात्मा की रास्ता भी बनेगी। और ईश्वर कोटि के 5 देवी देवताओं को छोड़ करके अगर छठे व्यक्ति का सहारा लोगे तो घर में, गांव में दारिद्र, मरण और भय आएगा। चौथा प्रश्न। फिर 5वां प्रश्न किया है कि मनुष्य को किसका नाम जपना चाहिए? अंतःकरण की अशुद्धि जो है मल, विक्षेप और आवरण है। मल की निवृत्ति जो है बोले ईश्वर के नाम से होती। नाम संकीर्तनम यस्सो सर्व पाप प्रणाशनम। मल की निवृत्ति जो है ईश्वर के नाम से होती है। मल विक्षेप, और विक्षेप की निवृत्ति होती उपासना से। उपासना चित्त एकाग्रता। मल की निवृत्ति जो है ईश्वर के नाम से होती है, विक्षेप की निवृत्ति जो है वो उपासना से होती है। मल, विक्षेप, आवरण, और आवरण की निवृत्ति होती है महावाक्यों से। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये महावाक्य हैं। लेकिन अभी ये बातें समझ में इसलिए नहीं आ रही होंगी क्योंकि कथा में ये बातें बताई नहीं जाती हैं। अब तो कथा में झांकी दिखवाई जाती हैं, भोली भाली माताओं को नचवाया जाता है। अब मोटे मोटे, शरीर से भी मोटे, बुद्धि से पैदल। शरीर से तो मोटे हैं, बुद्धि से हैं पैदल।
और ऐसे मुचंडानंद व्यास गद्दी पर बैठ बैठ करके हम लोगों को बिगाड़ रहे हैं, जिनको यही नहीं मालूम है जीव क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जगत क्या। और वही जो अपसेट लोग हैं वही गद्दी पर बैठ करके हमें सेट करने में लगे हैं। जो स्वयं अपसेट हैं, स्वयं विक्षिप्त हैं, स्वयं पागल हैं, स्वयं उन्मत्त हैं, स्वयं संसार में अंधे हैं, और ऐसे विक्षिप्त लोग जो हैं वो हमें सेट करने में लगे। तो ध्यान रखना, पांचवा प्रश्न है, मनुष्य को किसका नाम जपना चाहिए? ईश्वर का नाम इसलिए जपते हैं मल दोष की निवृत्ति के लिए। लेकिन ध्यान रखना, अच्छा आप बताओ, राम राम कहने से, या ऐसे लो पीछे से, रोटी रोटी कहने से क्या भूख जाती है? जाएगी? भूख लगी हो, रोटी रोटी, चावल चावल, दाल दाल, रसमलाई रसमलाई, चाउमीन, क्या भूख चली जाएगी क्या? रोटी रोटी कहने से भूख नहीं जाती है, पानी पानी कहने से प्यास नहीं जाती है, दवा दवा कहने से बीमारी नहीं जाती है, तो राम राम कहने से क्या भवसागर से तर जाओगे क्या? बोलो। जैसे रोटी को खाओगे तब भूख जाएगी, जल को पियोगे तब प्यास जाएगी, औषधि को खाओगे तब बीमारी जाएगी, ऐसे राम नाम का सेवन करोगे तब भवसागर से कल्याण होगा। जिस समय आप ईश्वर का नाम लें उस समय ध्यान रखना कि राम कृष्ण एक व्यक्ति नहीं, राम एक तत्व है। अगर राम का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, शिव जी का नाम ले रहे हैं, दुर्गा जी का नाम ले रहे हैं, तब व्यक्ति भाव से नहीं, तत्व भाव से, खंड भाव से नहीं, व्यापक भाव से, जड़ भाव से नहीं, चेतन भाव से, कि राम जड़ नहीं है, चेतन है, कृष्ण जड़ नहीं है, चेतन है, दुर्गा जी खंड नहीं है, अखंड है, विष्णु भगवान व्यक्ति नहीं है, अव्यक्त है, सूर्य भगवान जड़ नहीं है, चेतन है। जब व्यापकता के भाव आएंगे, जब चेतनता के भाव आएंगे, जब श्रेष्ठता के भाव आएंगे, तभी बात बनेगी। जैसे रोटी रोटी कहने से भूख नहीं जाती है, पानी पानी कहने से प्यास नहीं जाती है, दवा दवा कहने से बीमारी नहीं जाती है, ऐसे राम राम चिल्लाने से भवसागर से तर नहीं सकते हो। जिस समय राम का नाम लो उस समय मन में विचार हो, राम व्यक्ति नहीं, राम एक तत्व है, राम जड़ नहीं, राम चेतन है, राम एक देशी नहीं, राम सर्वदेशी है। जब व्यापकता के भाव आएंगे तभी बात बनेगी। जब ईश्वर का नाम लो तो उस समय व्यापकता के भाव लेकर के ईश्वर का नाम लोगे तो निश्चित है मेरा आपका कल्याण उद्धार होगा। इसके बाद छठा प्रश्न किया है, मनुष्य को किसकी चर्चा सुननी चाहिए? ये भी ध्यान रखना, मनुष्य को ईश्वर संबंधी चर्चा सुननी चाहिए, और हम लोग ईश्वर संबंधी चर्चा सुनते ही नहीं है। नहीं, इन दिनों मोबाइल पे नाना प्रकार के बाबा लोग हैं, उनके चमत्कार देखते रहते हैं। अरे संतों का काम ये भूत प्रेतों की बातें बताना नहीं है। संतों का काम दुकान चलाने की बात बताने का काम नहीं है। संतों का काम आपको माया में लगाने की बात नहीं है। संत का काम है माया से उभारो, माया से निकालो, परमात्मा में लगाओ। संतों का काम ये है। और ऐसे ऐसे पागल लोग कहते एक लोटा जल हर समस्या का हल। इनसे पूछा जाए, जब गीता कह रही है, मानस कह रही है, भागवत कह रही है, शिव पुराण कह रही है कि माया कहते किसे हैं? गो गोचर जालग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। देखई सुनई गुनई मन माही, अब मोह मूल परमारथ नहीं। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम गुनते, ये सब माया ही तो है। अब माया में लगा रहे हैं, अब भगवान को बता रहे हैं।
जिन्हें इतनी भी अकिल ना हो, इतनी भी तमीज ना हो, इतनी भी समझ ना हो कि हमें माया में लगा करके ब्रह्म तारें। जब मानस चिल्ला रही है कि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम गुनते, ये सब माया ही तो है। देखई सुनई गुनई मन माही, अब मोह मूल परमारथ नहीं। लेकिन अब तो ऐसे ऐसे भिखारी लोग पूज रहे हैं जिनको यही नहीं मालूम माया किसे कहते, ब्रह्म किसे कहते हैं। जिन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि जीव है चेतन, जीव है चेतन और लगा रहे जड़ में, जीव है शिव और लगा रहे अशिव में। इसलिए आप समझदार व्यक्ति हैं, हमें हमेशा ईश्वर संबंधी चर्चा सुननी चाहिए। क्यों? निरर्थक बातों को सुनोगे तो सार्थक बातें सुनने की कैपेसिटी भी नहीं रहेगी। और आज हम लोग निरर्थक बातें सुन सुन करके मेरा अंतःकरण इतना दूषित हो गया है कि हमें सार्थक बातें समझ में ही नहीं आती। संत जो होगा वो जगत को नहीं देखता है, जगत को बनाने वाले को देखता है। संत पैसा नहीं देता है, संत सत्संग देता है। संत विलासता नहीं समझाता, संत त्याग की प्रेरणा देता है। संत एक स्थान पे लगने की नहीं, संत आपको व्यापकता की शिक्षा देता है। संत आपको खंड में नहीं अखंड में लगने की प्रेरणा देता है। संत आपको जड़ में नहीं चेतन में लगने की प्रेरणा देता है। संत आपको एक देशी नहीं सर्वदेशी रहने की आपको शिक्षा देता है। लेकिन आज हम लोगों में विवेक नहीं रहा कि संत कौन है, उठाई गिर कौन है, त्यागी कौन है, भोगी कौन है, सत्यवादी कौन है, असत्यभाषी कौन। हमें आज इसका भी बोध नहीं रहा है, हमें आज इसका भी बोध नहीं रहा। तो राजा परीक्षित का छठा प्रश्न है कि मनुष्य को किसकी चर्चा सुननी चाहिए? बोले मनुष्य को ईश्वर संबंधी चर्चा सुननी चाहिए। इसके बाद सातवां प्रश्न है कि मनुष्य को किसके प्रति समर्पण करना चाहिए? मनुष्य को किसके प्रति समर्पण करना चाहिए? तो सातवें प्रश्न का उत्तर दिया है कि जो ईश्वर कोटि के देवी देवता हैं, इनमें किसी एक व्यक्ति का समर्पण कर लेना चाहिए। पांचों के मत बन जाना। नवरात्र आ गए तो माता जी के मंदिर में खड़े हैं, सावन आ गया तो भोले बाबा के मंदिर में घंटा बजा रहे हैं, भादव आ गया तो वृंदावन में खोपड़ी पटक रहे हैं। दल बदलू मत बनना, एक के सादे सब सदै, सब सादे सब जाए। और जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाए, इसलिए एक को पकड़ लो। और अब तो घरों में देखा जाए कि पूजा स्थान जो है मेडिकल स्टोर है। अब मेडिकल स्टोर पे आप जाओ तो हर बीमारी की दवा है कि नहीं। अब घरों में भी पूजा स्थान बने मेडिकल स्टोर, सारे देवी देवता वहां टंगे हैं, रखे हैं। खीर खाना हो तो बोले भोले बाबा को पूजेंगे, हलवा पूड़ी खानी है तो कहेंगे दुर्गा जी को पूजेंगे, लड्डू खाने हैं तो कहेंगे गणेश जी को पूजेंगे। अच्छा आप बताओ, जब मिट्टी एक है कि अनेक है? जब मिट्टी एक है, जल एक है, वायु एक है, सूर्य एक है, आकाश एक है, तो भगवान अनेक काहे हो गए? बोलो। जब मिट्टी एक है, जल एक है, वायु एक है, सूर्य एक है, आकाश एक है, तो भगवान अनेक काहे हो गए? फिर ये भगवान अनेक हमारी जड़ता से हुए हैं। क्यों? वे लड्डू खाने, पंडित जी ने सोचा होगा लड्डू खाने तो गणेश जी को बिठा दो, इसी बहाने गणपति बप्पा लड्डू खिलाएंगे। हलवा खानी हो तो माता जी को बिठा दिया, चलो हलवा पूड़ी खाएंगे और समाज का खून पिएंगे। ध्यान रखना, जब पृथ्वी एक है, जल एक है, वायु एक है, तेज एक है, आकाश एक है,
तब भगवान भी अनेक नहीं हो सकते हैं। ये तो हमारी बुद्धिहीनता है, हमारी बुद्धि विक्षिप्तता है, जो हमने एक को अनेक मान लिया। इसलिए एक को पकड़ लो, और हैं सब एक ही, हैं सब एक को पकड़ लो। एक को पकड़ोगे तो निष्ठा बनेगी, एक को पकड़ोगे तो दृढ़ता बनेगी, एक को पकड़ोगे तो परमार्थ बनेगा, और अनेक को पकड़ोगे तो ध्यान रखना बात बनने वाली नहीं। इसलिए जो ईश्वर कोटि के 5 देवी देवता हैं, इनमें किसी एक व्यक्ति के प्रति समर्पण कर दो, हमारी और आपकी बात बन जाएगी। यही 7 प्रश्नों के उत्तर राजा परीक्षित जी